अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी अपडेट आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली अपडेट ये है कि जैसा कि आप तमाम दोस्तों के बहुत सारे सवाल आते रहते हैं कि भाई कुवैत से इंडिया के लिए जो फ़्लाइटों का शेड्यूल है वो आप बताएं, और कुवैत से इंडिया के लिए किन सिटी में जो फ़्लाइटें जा रही हैं इस हवाले से भी ज़रूर से बताएं। तो आपको बता दें कि कुवैत से इंडिया के लिए जो फ़्लाइटें का शेड्यूल था वंदे भारत मिशन का, वो आज फिनिश हो जा रहा है, क्योंकि इंडियन एम्बेसी की तरफ से जो वंदे भारत मिशन का फ़्लाइटों का शेड्यूल जारी किया गया था वो जारी किया गया था 13 तारीख से 17 तारीख तक, और आज है 17 तारीख, और आज से वंदे भारत मिशन का जो शेड्यूल था वो फिनिश हो जाता है। बाकी और कोई भी फ़्लाइटों का शेड्यूल जो है वो अभी फ़िलहाल मौजूद नहीं है मेरे पास। अगर आप जजीरा एयरवेज या कुवैत एयरवेज से सफ़र करना चाहते हैं तो जजीरा एयरवेज कुवैत एयरवेज से भी सफ़र कर सकते हैं। और आपको बता दें आज की तारीख में जो कुवैत से वंदे भारत मिशन के तहत जो फ़्लाइटें जाने वाली हैं वो 2 जाएंगी। एक फ़्लाइट जाएगी न्यू दिल्ली के लिए, जबकि दूसरी फ़्लाइट जो है वो हैदराबाद के लिए जाएगी। तो आगे अगर कोई इंडियन एम्बेसी की तरफ से फ़्लाइटों के हवाले से कोई शेड्यूल जारी किया जाता है तो वो फ़ौरन ही आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर किया जाएगा। जबकि अगर आप कुवैत से इंडिया का सफ़र करना चाहते हो तो आप जजीरा एयरवेज या कुवैत एयरवेज की जो टिकट है वो बुक कर सकते हो। जजीरा एयरवेज कुवैत एयरवेज इंडिया के लिए फ़िलहाल रवाना हो रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि जजीरा एयरवेज और कुवैत एयरवेज की जो फ़्लाइटें हैं वो इंडिया के कुछ ही सिटी के लिए जा रही हैं। तमाम सिटी के लिए आपको फ़्लाइटें जो है वो नहीं मिलेंगी, कुछ ही सिटी के लिए मिलेंगी। तो आप जो है स्क्रीन पर मैं नंबर दे रहा हूँ, आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर पता कर सकते हैं जिस सिटी में आपको जाना है उस सिटी के लिए फ़्लाइट मौजूद है या नहीं मौजूद है। अगर नहीं मौजूद है तो आप एक काम करें, आप जिस सिटी में जाना चाहते हैं उस सिटी के आसपास की जो सिटी हैं, अगर उस सिटी के लिए फ़्लाइटें कुवैत से जा रही हैं तो आप उस सिटी के लिए टिकट जो है वो बुक कर लें, और उस सिटी में जाने के बाद फिर आप वहां से अपने सिटी का सफ़र कर सकते हैं। चाहे आप डोमेस्टिक फ़्लाइट पकड़ के चले जाएं या फिर बस वगैरह से भी आप अपने सिटी में जा सकते हैं, या फिर आपको जो है वो चाहे तो 7 दिनों का क्वारंटाइन पीरियड जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं वहीं पर। आपको ये बता दूं कि आप जब भी कुवैत से इंडिया का सफ़र करोगे तो आपको 7 दिनों का क्वारंटाइन पीरियड जो है वो फॉलो करना पड़ेगा आपके पैसे पर, यानी कि जिस सिटी में आप उतरोगे वहीं पर आपको होटल या कहीं पर रूम वगैरह लेकर 7 दिनों का जो क्वारंटाइन पीरियड है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा 7 दिनों का आपको जो है वो होम क्वारंटाइन किया जाएगा। अगर आप PCR रिपोर्ट कुवैत से लेकर जा रहे हो, यानी PCR रिपोर्ट अगर आप बनवा के जा रहे हो तो ऐसी सूरत में आपको जो है वो होम क्वारंटाइन 14 दिनों का भी किया जा सकता है, आपको बाहर क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। तो ये पूरी अपडेट थी जो आप दोस्तों के साथ शेयर की गई है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो जा सकते हैं। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि कुवैत अंतरिक्ष मंत्रालय ने कहा है कि 31 अगस्त के बाद अजनबियों के रेजिडेंस को बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। इससे पहले मंत्रालय ने कोरोना वायरस संकट के कारण सभी तरह के वीज़ों को ऑटोमेटिक बढ़ाने की मंजूरी दी थी, क्योंकि हवाई अड्डे बंद थे। जबकि 2020 में संख्या नंबर 366/455 में कहा गया है कि लगभग 4,05,000 लोग इस महीने के अंत तक अपने रेजिडेंस को रिन्यूअल कर सकते हैं। समय सीमा का लाभ उठाने के लिए इस महीने के अंत से पहले अपने रेजिडेंस को रिन्यूअल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट पर जाना होगा। अगर कोई अपनी रेजिडेंस को रिन्यूअल नहीं करता है तो वो कानून की खिलाफ वर्जी करता है और फिर वो कानूनी मुसीबतों में पड़ सकता है, जिस पर उसको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसके अलावा आगे बताया यह गया है कि कुवैत में लगभग 1 लाख लोग जो फैमिली वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और कमर्शियल वीज़े पर दाखिल हुए हैं और इस महीने के अंत तक देश छोड़ने के लिए वो तैयार रहें। अगर वो इस महीने के अंत तक देश नहीं छोड़ते हैं तो उनका वीज़ा जो है वो आगे बढ़ाने का मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कोई इरादा नहीं है। जबकि जो इस पाबंदी को नहीं मानेंगे, यानी जो ये फैसला जारी किया गया है इस पर अमल नहीं करेंगे, तो वो कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे और उनका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा और फिर उन्हें कुवैत में एंट्री करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। जबकि जो भी उनके ऊपर जुर्माना होगा वो उनके कफ़ील या उनके रिलेटिव जो भी शख्स होगा उससे वसूल किया जाएगा।
दोस्तों अगली अपडेट ये है कि कुवैत में कुछ देशों के टीचर को विजिट वीजे पर कुवैत में लाने की परमिशन जो है वो मांगी जा रही है। चलिए मैं पूरी अपडेट आप तमाम लोगों के साथ शेयर करता हूं। शिक्षा मंत्रालय ने आंतरिक मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वो विदेशी निजी स्कूलों के टीचरों को नियमों और शर्तों के मुताबिक कमर्शियल विजिट वीजे पर देश वापस आने की अनुमति दें। शिक्षा मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय के सचिव को भेजे गए पत्र में अनुरोध किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने निजी एरिया में छात्रों की प्रगति और उपलब्धि में बाधा डाले बिना निजी स्कूलों को सुचारू रूप से चलाने की अपनी इच्छा की पुष्टि की। उन्होंने कहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए जाने की जरूरत है कि निजी स्कूल अपने कैलेंडर के मुताबिक काम करें। विदेशी निजी स्कूलों को ब्रिटिश, अमेरिकी और फ्रांसीसी जो टीचर और जो वर्कर होंगे उनकी वापसी में सुविधा दी जाएगी, जिनका रेजिडेंस वीज़ा देश से बाहर रहते हुए समाप्त हो गया है। तो आपको बता दें, जो ब्रिटिश, अमेरिकी और फ्रांसीसी जो टीचर्स हैं, अगर वो लोग कुवैत में आना चाहेंगे तो उनको विजिट वीज़ा के तहत कुवैत में एंट्री दी जा सकती है। इसके लिए जो कुवैत के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से अपील कर रहे हैं कि इसकी परमिशन दी जाए, और हो सकता है इसकी परमिशन भी दी जा सकती है। और इन तमाम जो टीचर हैं इनको कुवैत में लाने के बाद और इनका जो विजिट वीज़ा है वो रेसिडेंस में तब्दील कर दिया जाएगा, यानी कि चेंज कर दिया जाएगा। जबकि स्कूल जो कुवैत में हैं वो खुलने वाले हैं, इसीलिए स्कूल के हवाले से जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत में, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 2017 से कुवैतीजेशन शुरू किया गया है, और कुवैतीजेशन के नतीजे में जो कुवैत के अंदर मिनिस्ट्री हैं, जितनी भी मिनिस्ट्री हैं, उनमें अभी कुवैतियों की जो संख्या है, यानी जो तादाद है वो 100% तक पहुंच चुकी है। क्योंकि कुवैतीजेशन करने की वजह से ज़्यादातर अजनबियों को, जितने भी मिनिस्ट्री में काम कर रहे थे या जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे अजनबी लोग हैं, उनको निकाला जाने वाला है। जबकि जो लोग मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रहे थे उन तमाम लोगों को निकाला जा रहा है, जिससे कि जो कुवैती शहरी हैं उनकी तादाद दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। और अभी जो मिनिस्ट्री हैं उनके अंदर कुवैती शहरियों की तादाद तकरीबन 99% से 100% तक पहुंच गई है। यानी कि पिछले 3 सालों में कुवैतीजेशन करते करते जो कुवैती मिनिस्ट्री हैं उनमें अभी कुवैती शहरी ही काम कर रहे हैं, और ज़्यादातर अजनबी जो हैं इन सेक्टर से बाहर निकाल दिए गए हैं। जबकि आने वाले टाइम में और भी जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं वहाँ से भी अजनबियों को धीरे धीरे करके निकाला जाएगा। दोस्तों अगली अपडेट यह है कि कुवैत के फरवानिया एरिया में खड़ी 7 गाड़ियों में आग लग गई। हालांकि कोई इससे जख्मी नहीं हुआ है। आग किस वजह से लगी थी इसका पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। तो ये थे दोस्तों कुवैत की कुछ बड़ी और अहम अपडेट जो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।